बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, आज बड़ा फ़ैसला आया है और फ़ैसला दिया है आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीन के हक़ में। और जीत किसकी हुई है? फ़लस्तीनी अवाम की। और जनूबी अफ्रीका ने एक रिट पिटीशन दायर कर रखी थी। आलमी अदालत को उसने पुकारा था कि इसराइल ऐसा सूरमा है, ऐसा दहशतगर्द है जो फ़लस्तीन में दहशतगर्दी कर रहा है और वहाँ पे मुसलमानों, निहत्थे मुसलमानों के बच्चे, छोटे, बूढ़े, बड़ों को का कत्लेआम कर रहा है। इसमें मैंने आपको बताना है कि बड़ा फ़ैसला आया है और क्या इस फ़ैसले पर अमल दरामद होगा कि नहीं होगा। और 1 माह का जो टाइम मिला है, क्या इसराइली सूरमे जो हैं ये अदालत में रिपोर्ट पेश कर सकेंगे। नाज़रीन, आज एक बड़ी फतह हुई फ़लस्तीनियों की कि दुनिया ने तस्लीम कर लिया कि इसराइल जो है वो एक आलमी दहशतगर्द है और आलमी जो है वो सूरमा है, आलमी बदमाश है। और उन्होंने निहत्थे फ़लस्तीनियों का पर अरसा हयात तंग कर रखा है, उनके बच्चे मार रहा है, औरतें मार रहा है, बूढ़े मार रहा है, बीमार मार रहा है, अस्पतालों को निस्तो नाबूद कर रहा है। तो इस हवाले से नाज़रीन मैंने आपको बताना है कि जनूबी अफ्रीका ही मुसलमान मुल्कों में तो जो बड़े बड़े 30 मार खान बनते हैं, जैसे तुर्की है, सऊदी अरब है, अबू धाबी है, पाकिस्तान है, इस तरह के जो ममालिक हैं, बांग्लादेश है, ये कोई 52 और 55 के करीब मुसलमान मुल्क हैं जिन्होंने लबादा ओढ़ रखा है। कि किसका मैं ये भी आपको बताऊंगा। तो इनको तफीक ना हुई कि इसराइल के ख़िलाफ़ अगर ये जंग नहीं कर सकते, उन्हें मना नहीं कर सकते, उन्हें धमकी नहीं दे सकते, तो चलो आलमी अदालत इंसाफ में ही चले जाएँ। तो इनको तफीक तो नहीं। तो जनूबी अफ्रीका एक ऐसा बहादुर मुल्क, और मैं सलूट करता हूँ उसकी हुकूमत को और उनके अवाम को जिन्होंने इसराइल को ना सिर्फ ललकारा बल्कि उनके ख़िलाफ़ आलमी अदालत इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाया। और वहाँ उन्होंने एक रिट पिटीशन दायर की और वहाँ पर उन्होंने सबूत पेश किए कि इसराइल अफ़गानिस्तान में फ़लस्तीन में कत्लेआम कर रहा है और वहाँ पर उन्होंने जंग शुरू कर रखी है निहत्थे गज़ा में रहने वालों के ख़िलाफ़ और पूरे फ़लस्तीन पर उन्होंने जंग मसलत कर रखी है। तो इसके ख़िलाफ़ जनूबी अफ्रीका ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किए, इस पर बहुत सारी समाअत हुई, बहुत सारे जो हैं उन्होंने सबूत हासिल किए। आलमी अदालत इंसाफ में जो 15 रुकनी बेंच है वो बैठा और आज आखिरकार उसका फ़ैसला सुना दिया उस बेंच ने, यानी कि आलमी अदालत इंसाफ ने उसका फ़ैसला सुना दिया। फ़ैसला ये बड़ी बात थी कि जो जनूबी अफ्रीका का फ़लस्तीन के हवाले और इसराइल के हवाले से मौक़िफ़ था वो दुरुस्त तस्लीम किया और दुरुस्त साबित हुआ। और वहाँ उन्होंने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था उस पर मोहर लग गई कि इसराइल दरिंदा है और दरिंदगी कर रहा है फ़लस्तीन के अंदर। और फिर 15 में से 13 जो जज साहबान हैं या मेम्बरान हैं उन्होंने जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त पर लब्बैक कहा और उसको सच तस्लीम किया। 2 ने उसकी मुखालफत की, जिसके बाद आलमी अदालत ने आज लंबा चौड़ा फ़ैसला दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इसराइल फ़ौरी तौर पर फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ जो जंगबंदी है ये करे और फ़ौजी ऑपरेशन रोके, गज़ा के अंदर समेत पूरे फ़लस्तीन में जहाँ जहाँ जो दरिंदगी कर रहा है इसराइल उसको फ़ौरी तौर पर रोके और फ़ौजी ऑपरेशन बंद करे। और उन्होंने कहा कि वहाँ दरअंदेज़ी हो रही है, इसराइली दरअंदेज़ी कर रहे हैं, दहशतगर्दी कर रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छा फ़ैसला दिया आज जो आलमी अदालत इंसाफ है। बड़े सालों बाद कोई इंसाफ पर मुबनी फ़ैसला आया है जिसमें उन्होंने कहा कि 1 माह का उन्होंने मोहलत दी इसराइल को कि जंग बंदी करके फ़ौरी तौर पर आलमी अदालत इंसाफ को रिपोर्ट पेश करे कि उन्होंने जंग बंदी कर दी है और वहाँ पे दरअंदेज़ी और दहशतगर्दी इसराइली नहीं कर रहे फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़। फ़ैसले में ये भी कहा गया कि जो कौम मुत्तहिदा का एक मुबस्सिरीन का एक वफ़द है उसको इजाज़त दे इसराइल कि वो मौका पर जाकर एक रिपोर्ट तैयार करें, रिपोर्ट मुरतब करें, वीडियोज़ बनाएँ, सबूत इकट्ठे करें कि क्या क्या वहाँ पर इसराइल ने गुल खिलाए हैं, क्या क्या जुल्म किए हैं, कितने अस्पतालों को निस्तो नबूद कर दिया, कितने ख़ानदान तबाह बर्बाद कर दिए, कितनी इमारतें निहत्थे फ़लस्तीनियों की तबाह बर्बाद कर दी। तो ये आज जनूबी अफ्रीका की फतह हुई और इसराइल का जो असल चेहरा है वो दुनिया के सामने आ गया। जनूबी अफ्रीका ने ये साबित कर दिया
और आलमी अदालत इंसाफ ने तस्लीम कर लिया मौक़िफ़। इसका मतलब ये हुआ कि आलमी अदालत ने तस्लीम किया कि इसराइल जो है एक दहशतगर्द है और दहशतगर्दी फैला रहा है। नहत्ते लोगों फ़लस्तीनी मुसलमानों का जो है वो बच्चा कच्चा जो है वो ज़िबा कर रहा है। तो इस पे आज जो फ़ैसला है इस पर मैंने अपनी ये राय देनी है कि अब सवाल पैदा होता है, क्योंकि आलमी अदालत इंसाफ का सरबराह तो अमेरिका है और अमेरिका पर आज बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो इस फैसले पर किस तरह से अमल दरामद करवाता है। और मैं नाज़रीन आप पे सवाल छोड़ता हूँ कि क्या इसराइल जो आलमी अदालत इंसाफ का फ़ैसला है इस पर अमल दरामद करेगा कि नहीं। अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा और ये भी बताइएगा कि अगर वो फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं करता, फ़लस्तीन में जंगबंदी नहीं करता, फ़ौजी ऑपरेशन बंद नहीं करता, तो फिर इसराइल का क्या इलाज है और ये इलाज क्या आलमी अदालत कर पाएगी। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। जावेद इकबाल को दें इजाज़त। अल्लाह के बाद।